हेलो गाइस। लेक्चर नंबर हम 8 ले रहे हैं आज। मे बी लेक्चर नंबर 7 है, सॉरी। तो ये लेक्चर नंबर 7 है। तो इस लेक्चर में हम वही सेम टॉपिक स्टडी करने वाला है, इंटरफेरेंस। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द इंटरफेरेंस एंड टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस। ओके। तो first of all, we consider they are the two light source S1 and S2. Both light source emit the energy and travel in the particular medium. Here a particle P which placed in this medium absorb the energy which emitted by S1 and S2 and vibrate इन द दिस मीडियम। ओके। तो S1 S2 दो लाइट सोर्स है जो क्या कर रहे हैं, एनर्जी एमिट कर रहे हैं। और ये जो एनर्जी ट्रैवल करते हुए जा रही है उस जब ये P तक पहुंचती है तो P को जो एनर्जी मिलेगी इसके थ्रू उसके अंदर भी ये वाइब्रेट करेगा और इसके अंदर भी ये वाइब्रेट करेगा। तो इसके जब ये एनर्जी प्रोवाइड करेगा इसको, तो इसका जो वाइब्रेशन होगा हम कंसिडर कर रहे हैं उसके जो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन होगी वो होगी y1 = a sin ओमेगा t। इस टॉपिक की हम डिस्कशन पहले कर चुके हैं। और इसके थ्रू जो एनर्जी इसको मिलेगी तो उसका जो इक्वेशन होगा y2 = a2 sin ओमेगा t + फाइव। ये फाई क्या है, तो आंसर है ये फाई जो है वो है आपका फेज डिफरेंस। मीन दोनों से जो एनर्जी इसको मिल रही है उनके बीच में एंगल का डिफरेंस क्या होगा। अब ये क्या है मैं आपको फिलहाल थोड़ा समझाऊंगा। तो फिलहाल हमने कंसिडर कर लिया, कई बार बुक में डायरेक्ट मेंशन करता है कि इंटरफेरेंस के टाइम जो दो वेव आ रही है उसके एक वेव की इक्वेशन होगी y1 = a sin ओमेगा t और दूसरी की जो इक्वेशन होगी वो होगी y2 = a2 sin ओमेगा t फाई। बट मैं सिंपली फॉर्म में समझाऊं तो ये फाई क्या है, फेज डिफरेंस। सिंपली फॉर्म में क्या मतलब वो देखिए। जैसे एक ये मीडियम पार्टिकल है, ओके। अब यहाँ पे एक लाइट सोर्स है और ये लाइट सोर्स क्या कर रहा है, एनर्जी दे रहा है। तो एनर्जी ट्रैवल कर रही है, तो ट्रैवल करते हुए यहाँ पहुँचेगी, ठीक है। अब ये एनर्जी लेके ये वाइब्रेट कर रहा है, तो वाइब्रेट करने के जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसकी कुछ ना कुछ इक्वेशन होगी, ठीक है। तो जैसे हमने इसको ऑन किया तो ये स्टार्ट हुआ और वाइब्रेट करता हुआ आ रहा है, ठीक है। वाइब्रेट करता हुआ यहाँ पहुंचा तब आपने सेकेंड लाइट को स्टार्ट कर दिया। तो जैसे ही इसके वाइब्रेशन इसकी एनर्जी की हेल्प से ये टॉप तक पहुंच गया। कितना एंगल कंप्लीट कर चुका है, ये 90 तक कंप्लीट कर चुका है। टॉप मैक्सिमम हाइट पहुंचना मीन 90, पहले भी 11 में भी और डिस्कशन कर चुके हैं हम ये। तो जैसे ही ये एनर्जी यहाँ पहुंचेगी तो इसके थ्रू तो ये ऑलरेडी यहाँ पर है, राइट ना। अब ये इसको एनर्जी देगा तो ये तो स्टार्ट करवा रहा होगा और ये कितना होगा, या फिर ऐसे मान लीजिए कि ये इसको एनर्जी दे रहा था, अब इसको स्टार्ट नहीं किया, टॉप पे गया, रिटर्न यहाँ पर आ गया। तो इसके थ्रू तो ये कितना डिग्री कंप्लीट कर चुका, 90 ऊपर 90 नीचे, एक 180 डिग्री कंप्लीट कर चुका। अब इसके थ्रू ये नीचे जाएगा और इसके थ्रू ये ऊपर जाएगा। तो इसका तो 0 डिग्री ही स्टार्ट होगा, इसके थ्रू तो 0 डिग्री स्टार्ट होगा, बट इसके थ्रू 180 कंप्लीट कर चुका है। तो एंगल का डिफरेंस कितना हुआ, 180 हो गया। तो ये कुछ भी हो सकता है। मीन अगर दोनों एक साथ स्टार्ट करोगे तो दोनों की एनर्जी एक साथ अगर पहुंच रही है तो दोनों एक साथ ही जा रहे हैं, तो कोई एंगल का डिफरेंस 0 हो गया। तो ये मीन्स है कि इसके थ्रू जब ये पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा होगा तो इसके एनर्जी जब यहाँ पहुंचेगी तो उस टाइम इसका पार्टिकल, इसके कारण वो पार्टिकल किस लोकेशन पे होगा। तो हो सकता है वो टॉप पे पहुंच गया हो तब इसकी एनर्जी पहुंची, हो सकता है वो यहाँ पहुंच गया हो तब एनर्जी पहुंचेगी, हो सकता है इसके कारण यहाँ पहुंच गया 270 कंप्लीट कर लिया हो तब ये एनर्जी पहुंचती। तो मीन्स क्या है इसको कि इन दोनों से एनर्जी जो मिल रही है उनके बीच में कोई भी एंगल का डिफरेंस हो सकता है, वही हमारा फाई होता है। बट यहाँ पे दिखाते किससे है, तो यहाँ पे दिखाया इससे जाता है कि एक पार्टिकल है और ये लाइट सोर्स है और यहाँ तक पहुँचने में इसका एंगल कितना कंप्लीट हो गया, तो एक साइकिल 2 पाई का होता है, तो ये 2 पाई हो गया और ये हाफ, तो 3 पाई एंगल हो गया, राइट। और ये जो दूसरी लाइट सोर्स है यहाँ से यहाँ तक पहुँचा तो ये 1 और ये 2, तो 2 साइकिल कंप्लीट हो गया। तो कितना एंगल कंप्लीट हो गया, 4 पाई। तो 4 पाई माइनस 3 पाई कितना हुआ, पाई। तो हम बोलेंगे कि इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस जो है वो कितना है, पाई है। तो इस पाई की वैल्यू पाई हो जाएगी। तो ऐसे कई तरीके से दिखा दिया जा सकता है। सिंपली बुक में क्या मेंशन होता है, मेंशन ये होता है कि जो एक वेव आ रही है उसकी इक्वेशन जो है वो है a1 sin ओमेगा t और दूसरे की जो इक्वेशन है वो है a2 sin ओमेगा t और प्लस फाई है और फाई है फेज डिफरेंस। ओके, यहाँ तक आ गई। अब ये ओवरलैप हुआ, ठीक है, ओवरलैप हो गया। इंटरफेरेंस कंडीशन कंसीडर पहले से कर रहे हैं सारी नेसेसरी कंडीशन। तो अब इसका जो एम्पलीट्यूड, ये जो वाइब्रेट करेगा कैसे करेगा, तो मैंने पिछली क्लासों में समझा रखा है कि पॉसिबिलिटी ये भी है कि अगर इस पार्टिकल को ये वेव नीचे ले जाए और ये वेव ऊपर ले जाए तो एनर्जी सब्ट्रैक्ट होकर आती है। अगर दोनों एक साथ ही ऊपर लेके जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए, अगर ये एक लाइट सोर्स है और ये एक वेव पहुँची और यहाँ से भी एक, तो इसका भी एंगल 2 पाई कंप्लीट हुआ और इसका एंगल भी कितना हुआ, 2 पाई। तो दोनों ही क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ से दोनों ही ऊपर जाएंगे, इसका भी ऊपर जाएगा और इसके कारण भी ऊपर जाएगा, तो दोनों इसको ऊपर लेके जा रहे हैं। तो एनर्जी ऐड हो गई। यहाँ पे क्या हुआ, ये पार्टिकल अब क्या करेगा, देखो आप
ये इसको नीचे ले जाने की कोशिश करेगा और ये इसको ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन हो गया। तो कुछ भी पॉसिबिलिटी है, सिंपली हम ये दोनों ही ओवरलैपिंग प्रोसेस है, दोनों ही इंटरफेरेंस कंडीशन है, ये कंस्ट्रक्टिव है और डिस्ट्रक्टिव है, इसकी बात करेंगे। फिलहाल हमने बोला कि दोनों कंडीशन पॉसिबल है। तो अब हमने क्या माना कि जो एक वेव आई है कोई सी भी हो सकती है, y1 इक्वल टू उसका डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है y1 इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी, और दूसरे का जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है वो है y2 इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। ओके, दोनों ही ओवरलैप कर गए। तो अब इस एनर्जी हो सकता है सबट्रैक्ट होके आए रिजल्टेंट एनर्जी, और दूसरा क्या है एड अप होके आए, तो कुछ भी हो सकता है। तो सिंपली हम क्या लिखेंगे, ड्यूरिंग द ओवरलैपिंग प्रोसेस इट विल फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, हैंड द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल विल बी y इक्वल टू y1 प्लस y2। मीन्स क्या है, इस कंडीशन में या इस कंडीशन में जब अब इस पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग होगा। उसका क्या मीन्स था कि इसका जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा इस वेव के थ्रू कितना हुआ और इस वेव के थ्रू कितना हुआ, उन दोनों का वेक्टर एडिशन के इक्वल होता है। तो इसके अकॉर्डिंग y1 और इसके अकॉर्डिंग y2, या यहाँ पे जो हमने फर्स्ट केस लिया था इसके अकॉर्डिंग y1 और इसके अकॉर्डिंग y2, तो दोनों को ऐड कर दिया हमने, वेक्टर एडिशन कर दिया। तो अब फर्स्ट का जो इक्वेशन है वो है a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5, और सेकंड का जो है ये है फर्स्ट का इक्वेशन और ये है सेकंड का इक्वेशन, दोनों को ऐड किया। अच्छा, इस पॉइंट पर अगर देखें तो a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5 है, तो a2 लिखा, साइन इसको ओपन करके साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे हम, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, और वो होता है साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, ये फॉर्मूला होता है। ओके, तो a की जगह ओमेगा टी है और b की जगह 5 है, तो लिखेंगे a2 साइन ओमेगा टी प्लस ये ओमेगा टी है आपका, और प्लस कॉस 5 प्लस कोस ओमेगा टी और साइन 5, फिर a2 को इससे भी मल्टीप्लाई और इससे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास क्या टर्म आएगा, a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस कॉस 5 और a2 कॉस ओमेगा टी साइन 5 हो गया। अच्छा, अब जैसे ही आपने ओपन किया तो इन दोनों टर्म में ओमेगा साइन ओमेगा टी कॉमन है, तो साइन ओमेगा टी हम कॉमन ले सकते हैं। तो हमने जैसे ही साइन ओमेगा टी कॉमन लिया तो इस लोकेशन में बचेगा a1 और इस लोकेशन में बचेगा a2 cos 5 लिख दिया हमने, और ये है a2 cos ओमेगा टी sin 5, इसको ऐसे कैसा लिख दिया। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट चीज देखिए, अब क्वेश्चन ये है कि अगर एक पार्टिकल को दो लाइट सोर्स एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है, ये भी इसको एनर्जी दे रहा है और ये भी इसको एनर्जी दे रहा है। ओके, तो अब जो इसको एनर्जी मिलेगी इसके थ्रू इसको जो एम्पलीट्यूड मिलता है वो 5 मीटर मिलता है, और इसके थ्रू इसको जो एम्पलीट्यूड मिलता है वो 10 मीटर मिलता है। ओके, इसके थ्रू भी पार्टिकल ऊपर जाएगा और इसके थ्रू भी पार्टिकल ऊपर जाएगा, तो दोनों इसकी मोशन को हेल्प करेंगे, तो दोनों ही क्या ले जाके ऊपर लेके जाएंगे। तो ऊपर लेके जाएंगे तो एम्पलीट्यूड कितना होगा, 15 मीटर। तो जो रिजल्टेंट बनने वाला है मीन्स इसके थ्रू जो यहाँ पर आएगा और इसके थ्रू जो यहाँ पर आएगा, तो अब ये जो हाइट कवर करेगा वो हाइट इसकी इक्वल नहीं होगी ना इसकी इक्वल होगी, वो तो दोनों पे डिपेंड कर रही है, दोनों की हेल्प से हो जाएगी। तो एम्पलीट्यूड आप मुझे बताओ, जो इस पार्टिकल का एम्पलीट्यूड होगा क्या वो इसके एम्पलीट्यूड के इक्वल होगा या ये उसके इक्वल होगा। जो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, अगर मान लो कि एक वेव इस कंडीशन में मिल रही है, दूसरी वेव भी ऐसे मिल रही है, तो अब मुझे बताओ उस पार्टिकल का एम्पलीट्यूड इसके दोनों से ही ज़्यादा होगा, दोनों ही हेल्प कर रहे हैं ना इसकी। तो हमें क्या करना है कि हमें एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसमें एम्पलीट्यूड a1 और a2 नहीं हो, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हो। ओके, दूसरी बात कि कंडीशन ये है कि जब ओवरलैप हो रहा था तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पर क्या है, एंगल का डिफरेंस हो रहा है, एक नीचे आ रहा है एक ऊपर जा रहा है, यहाँ पर दोनों ऊपर ही लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि अब जो रिजल्टेंट जाएगा उसका एंगल कुछ और हो, तो यहाँ पर दो चीज़ चेंज होने वाली है। एक चीज़ क्या चेंज नहीं होगी, तो वो ये चेंज नहीं होगी। आप यहाँ पर देखिए, मान लीजिए कि ये जो पार्टिकल था इस एनर्जी से इंटरफेरेंस, मैंने क्या बताया था कि दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। तो इसकी जब ये एनर्जी इसको दे रहा होगा तो इसके थ्रू ये 5 टाइम अप ऊपर नीचे आ रहा है, 5 टाइम मीन्स इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5 टाइम है, और इसके थ्रू भी कितनी है, फ्रीक्वेंसी 5 टाइम है। तो जब ओवरलैप भी होगा ना तो उस कंडीशन में पार्टिकल की हाइट तो चेंज हो जाएगी। मीन इसके थ्रू 5 है, इसके थ्रू 10 है, तो वो 15 जा सकता है और कुछ और भी जा सकता है, बट फ्रीक्वेंसी वही होगी जो इन दोनों की। अगर इसके थ्रू ये 5 टाइम ऊपर जा रहा है और इसके थ्रू ये
5 टाइम ही ऊपर जा रहा है, तो अब जो रिजल्टेंट बनेगा उसके कारण भी ये 5 टाइम ही ऊपर जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है। तो मीन्स क्या है, जब ओवरलैप होगा ना और रिजल्टेंट बनेगा ना, तो उस वेव की फ्रिक्वेंसी भी जो यहाँ से रिजल्टेंट बन के जाएगी, उसकी भी जो फ्रिक्वेंसी होगी वो इन दोनों के इक्वल होगी। अगर इसकी फ्रिक्वेंसी ओमेगा है, इसकी फ्रिक्वेंसी ओमेगा है, तो उसकी भी फ्रिक्वेंसी ओमेगा है। मीन्स क्या, ये पार्टिकल अगर इसके अंदर 5 टाइम अप डाउन करता है 1 सेकंड में, और इसके कारण भी 5 टाइम अप डाउन करता है 1 सेकंड में, तो दोनों जब मिलके भी आएंगे तो भी वो 5 टाइम ही करेगा 1 सेकंड में अप डाउन, राइट। तो फ्रिक्वेंसी सेम है। तो चेंज क्या हुआ, तो चेंज हुआ उसका एम्पलीट्यूड। मीन्स रिजल्टेंट जो बनेगा, अब एम्पलीट्यूड ना इतना होगा ना इतना होगा, वो बढ़ जाएगा एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट का, ऐसे बढ़ जाएगा। ये फर्स्ट वेव के कारण, ये सेकंड के, तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, इंक्रीज होगा, ठीक है। तो हमें चेंज करना है ए, क्योंकि एम्पलीट्यूड है ये चेंज करना है, और हमें चेंज करना है एंगल। और दोनों की क्या है, ओवरलैप होने से पहले जो तो फ्रीक्वेंसी है, ओवरलैप होने के बाद भी रिजल्टेंट का भी फ्रीक्वेंसी वही है। तो आपको ओमेगा टी को चेंज नहीं करना है, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी है। तो चेंज किसको करना है, A1 A2 को चेंज करना है और फाई को चेंज करना है। तो हमने क्या किया, इस वाले पार्ट को हमने क्या कर लिया, हमने कंसीडर कर लिया है A1 प्लस A2 cos फाई को हमने कंसीडर कर लिया आर कॉस थीटा। आर क्या है, रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड, और ये एंगल है, ठीक है। तो आर कॉस थीटा, और यहाँ पे जो है ना A2 और साइन फाई, इसको हम करें A2 साइन फाई को हमने कंसीडर कर लिया आर साइन थीटा कंसीडर कर लिया, राइट। अब इसकी वैल्यू हम यहाँ पर रख रहे हैं। तो ये इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड में तीनों को हमने पुट किया। तो इसकी प्लेस पे हम रखेंगे आर कॉस थीटा, और A2 साइन फाई की प्लेस पे हम रखेंगे आर साइन थीटा। तो जैसे हमने ये साइन ओमेगा टी पहले से ही है, इसकी जगह पे हमने क्या पुट किया, आर कॉस थीटा, और कोस ओमेगा 2 ऑलरेडी पहले से ही है, और A2 साइन फाई की प्लेस पे हमने पुट कर दिया आर साइन थीटा। तो हमने ये रख दिया y इक्वल टू आर कॉमन लिया, साइन ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी साइन थीटा रख दिया। तो मल्टीप्लाई में है तो आगे पीछे आप लेफ्ट राइट कर सकते हो, ओके। अच्छा, इसको अगर आप नोटिस करो तो क्या ये एक पैटर्न नहीं दिख रहा आपको, साइन ए प्लस बी का। ए के प्लेस पे क्या दिख रहा है आपको, ओमेगा टी, और बी के प्लेस पे क्या दिख रहा है, थीटा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। अब ओपन भी करोगे ना तो ये आएगा साइन ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी साइन थीटा, ये फॉर्मेट आएगा। बट यहाँ पर पहले जो था वो फाई था, अब यहाँ पर थीटा हो गया है, रिजल्टेंट एंगल की बात हो रही है। तो ये हमारा एक टॉपिक था। हेयर y इक्वल टू क्या है, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पर्टिकुलर पार्टिकल की बात कर रहे हैं, और r क्या, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल की बात कर रहे हैं, और ये रिजल्टेंट फेज है, ओके। आगे की हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो हमने क्या किया, इक्वेशन जो थे हमारे पास, उन इक्वेशन 2 और 3 का हमने क्या किया, स्क्वायर किया और ऐड किया। तो एलएचएस वाले साइड जो है उसको हम क्या करेंगे, देखिए आप, इस साइड वाले को और इसको स्क्वायर, पहले तो इन दोनों क्वेश्चन को, इसको और इसको हम स्क्वायर करेंगे, फिर हम इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर एक ऐड कर देंगे, और इस साइड वाला जो है आर एच साइड जो है आर कॉस का स्क्वायर और साइन का स्क्वायर करके इस साइड ऐड कर देंगे, ओके। तो हमने क्या किया, A1 प्लस A2 कॉस फाई का होल स्क्वायर प्लस A2 साइन फाई का होल स्क्वायर इक्वल टू आर कॉस स्क्वायर प्लस आर साइन का होल स्क्वायर, ठीक है। तो A1 का स्क्वायर प्लस, इसको ओपन करते हैं, A प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करते हैं। तो A1 का स्क्वायर प्लस A2 कॉस स्क्वायर फाई प्लस 2A1 A2 कॉस फाई प्लस इसका होल जो स्क्वायर ओपन करोगे आप, ये तीनों टर्म इसके लिए है, A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, और इसको जब ओपन करेंगे तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर, इन दोनों में से हम आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, और इसमें से हम A2 का, इन दो टर्म में से A2 का स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। तो ये A1 स्क्वायर एज वेल एज और 2A1 A2 कॉस फाई, देन टेकन द A2 स्क्वायर होल स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं हम, A2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, ये वाला टर्म, देन ये टर्म, और यहाँ पर आर स्क्वायर कॉमन ले तो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। तो ये 1 हो जाएगा टर्म, और ये भी 1 हो जाएगा। तो रिमेनिंग ये टर्म इंटू A2 का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आर अंडर रूट निकालोगे तो आपका आएगा A1 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई प्लस A2 का स्क्वायर। रीअरेंज करते हैं तो आएगा आर इक्वल टू A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई, ओके। हमें आर जो है अननोन था, वो हमने कैलकुलेट कर लिया क्योंकि हमने पुट किया था। ऐसे हमने एक चीज़ और पुट की थी, और वो था थीटा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो जब हमने पुट किया है ये आर कॉस्ट, तो एक आर हमने अननोन पुट किया था और थीटा भी, तो हम दोनों की वैल्यू निकालनी होती है। तो अब क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड है ना इस वाले पे, इसका डिवाइड करेंगे। तो आर साइन थीटा में डिवाइड कर देंगे आर कॉस्टा का, और A2 साइन फाई में डिवाइड कर देंगे A1 प्लस A2 कॉस फाई का डिवाइड कर देंगे हम। तो जैसे हमने डिवाइड किया, आर साइन थीटा अपन में आर कॉस्टा इक्वल टू A2 साइन फाई अपन में A1 प्लस A2 कॉस फाई, आर से आर कैंसिल, साइन कॉस टेन थीटा हो जाएगा, और अगर हम थीटा को रखें और टेन को ले जाए तो टेन इनवर्स आ जाएगा हमारे पास
तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स A2 साइन फाइव अपॉन में A1 प्लस A2 कॉस फाइव। देखिए ये जो लेक्चर है टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिफाइन करूंगा आपको। तो फिलहाल जो मैं आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ समझाना चाहता था वो बार बार यही है। एक चीज़ देखिए कि कई बार स्टूडेंट पूछते हैं ऑलवेज कि सर आप जो यहाँ पर चेंज कर रहे हो आर कॉस थीटा ही और आर मीन्स आप A1 A2 को चेंज क्यों कर रहे हो, cos फाइव को चेंज कर रहे हो, ओमेगा टी को चेंज क्यों नहीं करते आप, और यही वैल्यू पुट क्यों करते हैं। तो मेरा बार बार यही कहना होता है कि आप अगर देखें यहाँ पर तो आप देखिए कि अगर एक पार्टिकल मीडियम पार्टिकल है और इंटरफेरेंस कर रहा है तो इंटरफेरेंस की कंडीशन मैंने पहले ही बोल दी है कि दो जो लाइट सोर्स होती है जो जब ये ट्रैवल करता है तो जो इसका फ्रिक्वेंसी होता है, फ्रिक्वेंसी मीन्स ये वेवलेंथ की बात नहीं कर रहे होते हम। फ्रिक्वेंसी का मतलब होता है कि इसके थ्रू जो इसको एनर्जी मिलेगी अगर वो एक सेकंड में 5 टाइम अप एंड डाउन कर रहा है, इसकी फ्रिक्वेंसी इसके थ्रू कितनी है 5, तो इसके थ्रू भी 5 टाइम ही होनी चाहिए तभी इंटरफेरेंस होगा। तो जब यहाँ से भी जाता है चाहे कितना भी जाए, जैसे 1 हो गया 2 हो गया और ये 3 हो गया, जबकि यहाँ से कितनी साइकिल कंप्लीट हो रही है, वेवलेंथ की कितनी कंप्लीट हो रही है 2 लैम्डा और यहाँ पर 3 लैम्डा। तो साइकिल आप पहले भी मेंशन कर चुका हूँ, ये मत कंसिडर कीजिए। साइकिल का मीन्स है, फ्रीक्वेंसी का मीन्स है कि इसकी एनर्जी की हेल्प से ये कितनी बार अप एंड डाउन मीन्स एक साइकिल कंप्लीट करता है। एक साइकिल का मीन्स एक बार अप डाउन डाउन अप, ये एक साइकिल होती है। तो अगर इसके थ्रू ये 5 टाइम ऐसा करता है तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हुई 5 है हर्ट्स, और इसके थ्रू भी कितनी हुई 5 हर्ट्स। तो अब जो रिजल्टेंट बनेगा ना, तो रिजल्टेंट बनेगा तो उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो चेंज हो जाएगा। अब क्या होगा वो नहीं पता, बट एम्पलीट्यूड चेंज होगा बट फ्रीक्वेंसी उसकी वही रहेगा। मीन्स क्या है कि अभी भी ये जो पार्टिकल है ना वो 5 टाइम ही अप एंड डाउन चेंज करेगा, अप एंड डाउन करेगा। तो मीन्स क्या, रिजल्टेंट का भी जो होगा वो ओमेगा ही होगा। कई बार जो है ना रिजल्टेंट को लेके मिस गाइडेंस हो जाती है कि आप ये बोलते हैं कि ये वेव और ये वेव ओवरलैप करेगा तो रिजल्टेंट का क्या मीन्स है। तो रिजल्टेंट का मीन्स ये है कि ये जो पार्टिकल है, अब जो ये लाइट सोर्स ले रहे हो आप और ये जो पार्टिकल है इसके थ्रू जो एनर्जीज को मिल रही है उसके थ्रू तो ये कितनी बार वाइब्रेट कर रहा है 5 टाइम, राइट ना, 5 टाइम जा रहा है। जैसे इसका जो एम्पलीट्यूड वो 2 मीटर है तो इसकी एनर्जी से ये 2 मीटर अप जा रहा है, 2 मीटर डाउन आ रहा है, 2 मीटर डाउन आएगा, फिर ऐसे कर रहा है। कितनी बार कर रहा है 5 टाइम। इसके थ्रू जो है इसकी जो एम्पलीट्यूड है वो 5 मीटर है या 10 मीटर मान लो, जो भी आप कंसीडर कर रहे हैं, 3 मीटर मान लेते हैं आप। तो इसके थ्रू जो इसको एनर्जी मिले वो कितना जाएगा आप 3 मीटर, इसके थ्रू ये 3 मीटर अप जाएगा। अब जब दोनों ही एनर्जी दे रहे हैं और हमने बोला कि रिजल्टेंट वेव बनेगा, मीन्स ये दे दिया आपने इसको एनर्जी और इसको एनर्जी दे दिया, अब आपने बोला कि ये दोनों ओवरलैप हो गए, रिजल्टेंट वेव बना, तो इसका मीन्स ये है कि इन दोनों की एनर्जी से ये पार्टिकल अगर दोनों सेम फेज में है, क्या सेम फेज का हम बताऊंगा मैं, तो अब ये जाएगा 5 मीटर ऊपर और 5 मीटर ही नीचे, बट एक सेकंड में अभी भी कितनी साइकिल कंप्लीट करेगा 5। जो इसकी फ्रीक्वेंसी है 5 हर्ट्ज और इसकी फ्रीक्वेंसी है 5 हर्ट्ज, तो रिजल्टेंट की भी फ्रीक्वेंसी होगी 5 हर्ट्ज। मीन्स ये पार्टिकल अभी भी यही वाइब्रेट करेगा, बट हाइट कितनी जाएगा 5 मीटर, और भी कुछ हो सकता है बट एक पर्टिकुलर कंडीशन। तो 5 मीटर ऊपर जाएगा तो एनर्जी ज़्यादा चाहिए उतने ही टाइम में जाने और आने के लिए, और 5 मीटर ही नीचे आएगा। तो कहने का मतलब क्या, जब ओवरलैप हुआ रिजल्टेंट बना तो इसकी फ्रीक्वेंसी तो वही है ना, इसलिए हम ओमेगा को कभी चेंज नहीं करेंगे। और रिजल्टेंट वेव का मतलब है यही पार्टिकल है जो अप डाउन कर रहा है, बट अब इसको ना तो 2 मीटर जाना पड़ रहा है ना 3 मीटर, अब इसको 5 मीटर ऊपर जाना पड़ रहा है और उतने ही टाइम में वापस भी आना पड़ रहा है। तो पहले इसके थ्रू सिर्फ 2 मीटर ऊपर जाना पड़ा था उतने टाइम में, अब रिजल्ट नहीं कर रहा है, कितने जाएगा 5 मीटर। तो दोनों की एनर्जी ने हेल्प क्या की है, तो दोनों की एनर्जी सिर्फ हेल्प ये की है ज़्यादा हाइट जाके बहुत कम टाइम में रिटर्न आ जाने का, क्योंकि अगर ये 2 मीटर जाके वापस आएगा तो टाइम कम लगेगा, तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होनी चाहिए थी। पर जैसे ही दोनों ने एनर्जी ज़्यादा दे दी तो उससे क्या हुआ कि अब ये ज़्यादा हाइट ऊपर जाएगा उतने ही टाइम में और रिटर्न आ जाएगा। तो रिजल्टेंट वेव का मतलब सिर्फ यही है कि जब ये दोनों एनर्जी देंगे तो इसका एम्पलीट्यूड चेंज हो जाएगा। रिजल्टेंट मीन्स अब ये पार्टिकल 2 मीटर नहीं जाएगा, इसका 3 मीटर नहीं जाएगा, अब ये टोटल दोनों की हेल्प से 5 मीटर ऊपर जाएगा, बट एक सेकंड में अभी भी 5 टाइम ऊपर मीन्स कितने साइकिल पूरे करेगा 5 साइकिल। इसलिए हम एम्पलीट्यूड को चेंज करेंगे, एंगल को चेंज करें, बट ओमेगा को चेंज नहीं करते हैं। यही हमारा आज का टॉपिक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइप ऑफ इंटरफेरेंस की बात करेंगे।